बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा। बहुत ही कम दूध में और गाजर में हम ये हलवा घर में बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 kg फुल फैट मिल्क लिया है। आप चाहें तो डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बादाम लिए हैं मैंने, सब्ज़ इलायची ली है छोटे वाली, घी लिया है 1 पाव और 1 पाव ही मैंने चीनी ली है। 2 किलो गाजर ली है। ये देखें, इस कलर की गाजर बहुत बेहतर रहेगी हलवा बनाने के लिए। दूध को हमने एक बर्तन में चूल्हे पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। खुला बर्तन लेंगे क्योंकि हमने हलवे की बुनाई अच्छे से करनी है, इसलिए छोटा बर्तन काम नहीं आएगा। गाजर को तब तक हमने धोकर साफ़ कर कर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है जब तक हमारा दूध गर्म होता है। देखिए, इस तरह से दूध को बॉयल आ जाए। दूध हमें गाढ़ा ही चाहिए होगा, पतला दूध बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए हलवा बनाने के लिए। बेहतरीन हलवा और लाजवाब हलवा बनाने के लिए हमें फुल फैट मिल्क ही चाहिए। ये देखिए, इस तरह से गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली कद्दूकस की है मैंने, नॉर्मल साइज़ की कद्दूकस कर ली हैं। ये देखिए, इस तरह से बारीक की हैं। अब हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर लेने के लिए हमें लाल रंग की गाजर लेनी होगी। येलो कलर की गाजर भी आती है बाज़ार में, मगर वो हमारे हलवा बनाने के लिए काम नहीं आती। ज़बरदस्त और मज़े का हलवा बनाने के लिए हमें रेड कलर की गाजर ही चाहिए होगी। अब हमने गाजर को दूध में ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। बेहतरीन हलवा बनाने के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होगा। ये देखिए, इस तरह से गाजरों को दूध में डुबो देना है और इन्हें पकने के लिए फ्लेम को मीडियम कर देना है। किसी भी प्रोफेशनल या शेफ़ से ज़्यादा बेहतर गाजर का हलवा हम आज बनाएंगे इंशाल्लाह। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो मक्खन है, देसी घी है, दूध है या गोश्त है। दुनिया में कोई भी चीज़ में इतना विटामिन ए नहीं पाया जाता जितना गाजर में पाया जाता है। ये हमारी आइज़ के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए हमें गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ख्वाह वो हलवे की सूरत में हो या गाजर को कच्चा खाया जाए तो ये एक सेब के बराबर समझी जाती है। आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए गाजर का जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, गाजरों ने पकना शुरू कर दिया है। ये गाजर का अपना कलर ही हलवे में शामिल होगा जो बहुत प्यारा होता है। इस तरह से जब गाजर और दूध को बॉयल आने लगे तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है, 15 से 20 मिनट के लिए। अगर हम इसे ढकेंगे तो हमारी गाजर जो है वो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। देखिएगा, दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। आप चाहें तो ढक लें, आप चाहें तो ना भी ढकें, कोई मसला नहीं है। अभी हमें इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं लाना, ज़्यादा चम्मच हमें उस वक्त ही लाना है जब हमने इसमें घी और चीनी को ऐड करना है। गाजरों को हमने ढक दिया है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट के लिए हम इसे इस तरह ही छोड़ेंगे। 20 मिनट के बाद देखेंगे कि काफ़ी सारा दूध खुश्क हो गया है, गाजर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। दोबारा से हम इसमें चम्मच को चलाना शुरू कर देंगे ताकि गाजर एक तरह से ऊपर नीचे गल जाए। दूध में गाजर का कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए कोशिश किया करें कि फ्रेश और रेड कलर की गाजर जो है बड़े वाली वही हलवे में इस्तेमाल किया करें, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 20 से 25 मिनट तक इसी स्टेज पर इसे पकाया हमने और दोबारा से 15 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। ये देखें, जब हमने ढक्कन को उठाया तो काफ़ी दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, गाजर अपना पानी भी खुश्क करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, बिल्कुल कम दूध रह गया है हमारा। तो हमने इसी तरह अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देना है और गाजर को ड्राई करना शुरू कर देना है। अब बारी हमारे चम्मच को ज़ोर ज़ोर से हिलाने की, क्योंकि हमने इसमें शुगर को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं।
शुगर ऐड की है हमने, ये भी अपना अच्छा खासा पानी छोड़ देगी। इसके पानी को हमने ड्राई करना है। जब तक इसका भी पानी ड्राई ना हो जाए हम इसमें घी ऐड नहीं कर सकते, वरना इसका पानी बहुत मुश्किल से खुश्क होगा। ये देखिए पानी खुश्क होता जा रहा है, अच्छा खासा पानी छोड़ दिया हमारी शुगर जो ऐड की थी। इस स्टेज पे कुछ लोग खुश्क दूध भी डालते हैं, बट उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना एक फुल फैट दूध का आता है। चीनी का पानी भी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। देखिए हमें अब पानी नज़र नहीं आ रहा, हमारी गाजर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें घी शामिल कर सकते हैं। घी की मिकदार आपने देखकर डालनी है, मैंने 1 पाव डाली है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी हमने, वरना और घी बहुत हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल मुनासिब सा घी मैंने इसमें डाला है और अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अगर हम इसमें देसी घी ऐड करें तो थोड़ा हेल्दी फूड हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। साथ ही हमने इसमें इलायची को शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए हमें देसी घी शामिल करना होगा। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो हमें इसके कलर से ही पता चल जाएगा कि हमारा गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ गया है। बग़ैर खोए के हमने इसे बनाया है, हमने इसमें खोया ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध से ही बनाया। और देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। इसमें हमने चीनी ऐड की थी, दूध ऐड किया था, गाजर का पानी और घी डाला था, सब कुछ ड्राई हो चुका है। तो समझें कि हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे कलर के साथ हलवा हमने बनाया है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। इस तरह से चम्मच को हिलाते रहना है, यहाँ पर चम्मच को हमने नहीं रोकना। ये देखिए इसका कच्चापन दूर हो गया और कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ गया है। हमारा गजरेला हो चुका है तैयार। अब हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने अंडे और बादाम से इसको गार्निश किया है। आप जो चाहें आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।